अक्सर हमारे समाज में प्लस साइज लोगों को लेके कई तरह की बातें होती हैं। अगर मैं आपको शुद्ध हिंदी में बोलूं तो मोटापे को लेके कई तरह की बातें होती है कि मोटे लोग कुछ नहीं कर सकते, पर इसको बिल्कुल गलत साबित किया है दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में रहने वाली अंजलि कपूर ने, जिन्होंने हाल ही में मेवन प्रोडक्शन के द्वारा एक शो में पार्टिसिपेट किया और इस ग्रेसफुल का टाइटल जीतकर खिताब जीता। आइए इनसे सीधी बात करते हैं, क्या कुछ कहते हैं अपने सफर के लिए, फैमिली से इनको कितना सपोर्ट मिला, शो के ऑर्गेनाइजर के बारे में क्या कुछ कहते हैं और साथ साथ अपने मोटापे को लेकर क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि इन्होंने उसको अपनी कमजोरी नहीं अपने सबसे बड़ी ताकत बनाया। आज उसी की बदौलत ये आज एक कामयाबी की सीढ़ी पर चढ़ चुकी है। अंजलि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो जी। मोटापा यानी कि प्लस साइज, आपने कमजोरी नहीं उसको अपनी ताकत बनाया और एक शो में पार्टिसिपेट भी किया और जीत भी हासिल की, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिसको आप मोटापा कह रहे हो, पहले तो मैं उसको मोटापा कहती ही नहीं हूँ, मैं मानती ही नहीं हूँ। ये हर एक का एक बॉडी कॉन्फ़िगरेशन होती है जी। जिसको लोग किसी को कमजोर और किसी को मोटा कहते हैं, तो मेरे लिए इट्स प्लस साइज, बिकॉज मैं उस टाइटल को जीती हूँ, मिस ग्रेसफुल इन मेवन प्रोडक्शंस अंडर हरदीप अरोड़ा सर। उन्होंने काफी हमारी मदद करी और इस चीज को मैंने अपनी ताकत ऐसे बनाया कि आपके अंदर से कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको। आप अगर एक बॉडी में हो, आप जो हो, आप एक पूरी बॉडी हो, तो आप उसमें कंफर्टेबल रहना और उसके साथ ही अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना, आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मेरे घर वालों ने मेरा बहुत साथ दिया, तो मुझे कभी लगा ही नहीं, बल्कि बहुत बार ऐसा होता है कि मैं डाइट वाइट करने की कोशिश करूँ, मेरे हस्बैंड कहते हैं तू ऐसे ही अच्छी लगती है, यही तेरे को ग्रेस देता है और तू ऐसे ही मिस ग्रेसफुल है जी। मैं बात करूँ शो की, तो किस तरह का पूरा सफर था शो के अंदर, कितने दिनों तक सेशन चले और लास्ट में आपने अपने किस तरह बाजी मारी? हमारे सेशंस एक्चुअली ऑनलाइन शुरू हुए थे, क्योंकि कोविड में ये मेवन प्रोडक्शंस का मैंने ऐड देखा, तो मैंने सोचा चलो भर देते हैं, क्या होगा, ज़्यादातर रिजेक्शन होगी। लेकिन मैं उस रिजेक्शन के एक्सेप्टेंस में बहुत कॉन्फिडेंट थी कि कोई बात नहीं। तो वो कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाना बहुत ज़रूरी है कि आप रिजेक्ट हो या पास हो रहे हो, वो आप कॉन्फिडेंटली हैंडल करो। और मेवन प्रोडक्शंस का मैंने ये फॉर्म भरा और पहुंचते पहुंचते 500 से 100 से 60, 60 से 30, 12 और 6, मतलब ये बिल्कुल ऐसे मेरा सफ़र बड़े इत्मीनान से निकला और बहुत मेहनत करनी पड़ी। सर ने खूब मेहनत करवाई हमसे। मैंने लाइफ में कभी हील्स नहीं पहने थे, उन्होंने हील्स में कैटवॉक करना सिखाया, अपने आप को, अपनी बॉडी शेप को प्रेजेंट कैसे करना है, कपड़े पहनने का तरीका, ग्रूमिंग, बोलने का तरीका, हर चीज़ उन्होंने। अगर मैं कहूँगी कि मेरे पास अगर 100% कॉन्फिडेंस था, तो सर ने उसको 200% कर दिया जी। शो में किन किन राउंड से आपको गुजरना पड़ा? क्योंकि हम देखते हैं अक्सर टैलेंट राउंड भी होता है, इंट्रोडक्शन राउंड भी होता है, फिर फाइनली वॉक राउंड भी होता है, तो कैसा आपका सफर रहा? जी, जैसे मैंने बताया कि ये ऑनलाइन था। जो शुरू के 2 राउंड से हमारे, एक तो पहला ऑडिशंस राउंड था जिसमें से सिलेक्शंस होनी थी, उसके बाद हमें अपने टैलेंट राउंड की, कोविड की वजह से हम उसको प्रैक्टिकली नहीं कर पाए, तो हमने उसकी वीडियोस बना के सर को भेजी थी, जिसमें आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ डांसिंग, तो मैंने अपनी डांसिंग की वीडियो बना के भेजी। तो एक टैलेंट राउंड था। उसके बाद फिर हम उसके उस पे पहुंचे जहाँ पे 60 लोग सिलेक्टेड थे। फिर उसके अंदर से हमारा सेमीफाइनल्स राउंड हुआ, कैटवॉक राउंड हुआ और फाइनली फिर एक वो फाइनल राउंड हमारा आ गया, जिसमें टॉप 30 में से उन्होंने सबको टाइटल्स देने थे। सो आई वाज वन ऑफ द टाइटल होल्डर इन दैट लास्ट राउंड। या वो पल किस तरह आप बताना चाहेंगे अपने सभी फैंस को जो ये इंटरव्यू देख रहे हैं, जब आपका स्टेज पे नाम लिया गया कि अंजलि कपूर ग्रेसफुल टाइटल जीत चुकी, आप स्टेज पे आइए, वो बोला पल? मेरे लिए बहुत ही इमोशनल था। एक्चुअली मैं वैसी बहुत इमोशनल इंसान हूँ, तो मुझसे पहले भी जिनके नाम टाइटल्स के लिए लिए जा रहे थे, मैं शायद उनके लिए ही रो रही थी। तो जब तक मैं स्टेज पे पहुंची, मैं ऑलरेडी टीयर्स में थी। और मिस ग्रेसफुल का जब मुझे टाइटल मिला, आई वॉज वेरी हैप्पी, क्योंकि मैं डे 1 से जब उस शो में गई थी, इट वॉज अ 4-day प्रोग्राम, मुझे सब लोग वहाँ पे, सारे पार्टिसिपेंट, सर यही कहते थे कि अंजलि यू आर वेरी ग्रेसफुल, यू आर वेरी ग्रेसफुल। तो मुझे लगा वो टाइटल इतना एप्ट उन्होंने मुझे चुनकर दिया, क्योंकि मुझे हर इंसान भी यही कहता था कि भाई हम वहाँ पे जितने पार्टिसिपेंट्स थे कि आप यू रियली ग्रेसफुल। तो आई थिंक आई रियली
वॉज वेरी हैप्पी, वेरी इमोशनल। मैंने अपने फादर को बहुत याद किया, क्योंकि मेरे बचपन में फादर अक्सर मुझे कहा करते थे कि तू मॉडलिंग के लिए क्यों नहीं ट्राई करती बच्चे। तो मुझे ऐसे लगता था कि पापा ऐसी हंसी करते हैं। तो लेकिन जब मैं बड़ी हुई और मैंने बेशक थोड़ा लेट एज में और डिफरेंट शेप ऑफ बॉडी में जब ये किया, तो आई रियली ओ इट टू हिम। ये कॉन्फिडेंस सारा मेरे को मेरे पेरेंट्स से आया, मेरे बच्चों से, हस्बैंड से आया। दे हैव मोटिवेटेड मी अ लॉट, और वो खुशी मैं सारी उनको डिवोट करना चाहूंगी कि इट्स बिकॉज ऑफ देम। या अंजलि जी, किसी भी कामयाबी को छूना बहुत आसान हो जाता है जब परिवार वाले आपका हौसला हमेशा अफजाई करते हैं, आपके कंधे से कंधे मिला के आपके साथ खड़े रहते हैं। तो जब आपको वो टाइटल मिला, उस वक्त कौन मौजूद था? आपके बच्चे, आपके हस्बैंड? जब मुझे टाइटल मिला तो मेरे साथ मेरे बच्चे थे, और वर्चुअली मेरे हस्बैंड भी प्रेजेंट थे, क्योंकि हमारा बिजनेस ऐसा है, आई एम इनटू ज्वेलरी, तो हम दोनों कभी इकट्ठे निकल नहीं पाते साथ में। तो वर्चुअली वो ज़रूर मेरे साथ थे। ही वॉज वॉचिंग माई प्रोग्राम, और मेरे पूरा स्टाफ मेरा प्रोग्राम देख रहा था। घर पे मेरे पेरेंट्स, मदर इन लॉ वरा, मदर, सब मेरी सिस्टर्स सब देख रहे थे, मेरे फ्रेंड्स देख रहे थे। बट हाँ, जो फिजिकली वहाँ प्रेजेंट थे मेरे बच्चे थे, और बहुत मोटिवेट किया उन्होंने वहाँ पे रह के, और उनकी आंखों में भी आंसू थे, मेरी भी आंखों भरी हुई थी बहुत ज़्यादा। जी। अंजलि मैम, ये बात तो तय है कि किसी भी सफलता को पाना कोई आसान बात नहीं, और दूसरा सफलता पाने के लिए कोई उम्र नहीं रखी जाती, चाहे वो 5 साल का हो, चाहे वो 50 साल का हो, और कोई पतला दुबला नहीं देखा जाता, चाहे वो मोटा हो, पतला हो, कैसा भी हो। अगर वो अपनी मेहनत बरकरार रखता है तो सफलता को छू ही लेता है। सीधा उदाहरण आप है, तो आपने भी अपनी सफलता को छुआ है। जी बिल्कुल। अभी सफलता छूना तो मैं कहूँगी अभी एक स्टेज पार हुई है। देखते हैं आगे बहुत सारे वेंचर्स हैं इन लाइन, कैसे मैं सक्सीड करती हूँ इस चीज़ में। बाकी मैं बहुत मानती हूँ एज इज़ जस्ट अ नंबर। आप किसी भी एज में पढ़ सकते हैं, अपना करियर शुरू कर सकते हैं, आप किसी भी एज में जो चाहे मन में कर सकते हैं, बिकॉज यू हैव वन लाइफ। और मैं बहुत ही स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ, मोटापा, जैसे आपने ये वर्ड यूज किया मोटापा, जिसको मैं प्लस साइज कहती हूँ, लोग इसको इम्परफेक्ट मानते हैं। तो मैं अपनी इम्परफेक्शंस को परफेक्ट करना जानती हूँ। मुझे पता है अगर मैं इम्परफेक्ट हूँ, मुझे उसे परफेक्ट कैसे करना है, मैं परफेक्टली उसको कैसे हैंडल कर सकती हूँ। मेवन प्रोडक्शन वालों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे, जिन्होंने इतना बेहतरीन मंच आप सभी को दिया, अच्छे तरीके से आपको गाइडेंस करी, आपको इतना कुछ सिखाया, ग्रूमिंग के बारे में सिखाया, क्या कुछ कहना चाहेंगे पूरी टीम के लिए? ओवर मेवन प्रोडक्शंस के लिए मैं ये कहना चाहूँगी दैट आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू देम। मुझे चांस मिला, और मेवन प्रोडक्शंस मेरे लिए हरदीप सर हैं, उनकी पूरी टीम है। तो हरदीप सर ने जो अंदर छुपा हुआ था ना, उसको उभारना, कॉन्फिडेंटली बाहर निकालना कैसे होता है, वो सिखाया। एंड आई थिंक ही इज द बेस्ट मेंटोर। मेरे स्कूल में, मेरे कॉलेज में इतने टीचर्स रहे हैं, बट एक जो पेशेंस जो सर के अंदर है, और हमने डांट भी बहुत खाई है सर से, बहुत प्यार भी दिखाया उन्होंने, बट यस ही इज आई थिंक सो फार द बेस्ट पर्सन आई हैव मेट। वेरी हम्बल, एंड आई वुड लव टू बी विद देम फॉर एवर। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप उन महिलाओं के लिए जिन महिलाओं में टैलेंट तो है आगे बढ़ने का, पर उनको एक अच्छा मंच नहीं मिल पाता, या किसी ना किसी कारण वो अपने को बहुत कमजोर महसूस करती हैं कि ये मैं कर नहीं सकती, अगर मैं वहां जाऊंगी तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी, या अपने परिवार वालों को क्या जवाब दूंगी? तो उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हमेशा कुछ करने के लिए आपको लाइफ में आउट ऑफ द बॉक्स जाना ही पड़ता है। अगर आप लोगों का सोचोगे तो शायद आप अपने लिए कभी नहीं सोच पाओगे। आप थोड़ा सा अपने लिए सोचो, वो कॉन्फिडेंस लेकर आओ, तो शायद और 10 लोग भी आपके बारे में सोचेंगे। जैसे मैंने कहा, आउट ऑफ द बॉक्स करने के लिए आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन होना बहुत ज़रूरी है, और वो कॉन्फिडेंस लाना जो धीरे धीरे आता है। मैंने वहाँ पे बहुत सारी लेडीज़ देखी हैं ऐसे, जिनके घर वालों ने शायद ऑब्जेक्शन किया होगा या कॉन्फिडेंट नहीं थी, बट आप मानोगे मैंने डे 1 पे और डे 4 पे जो उनमें चेंज देखा, मैं उस चेंज को देख के बाकी सारी लेडीज़ को मोटिवेट ज़रूर करना चाहूँगी जो हेजिटेट करती हैं, कि हेजिटेशन कुछ घंटों की है, कुछ घंटे सिर्फ। जी मैम, साथ साथ आप यू आर वेरी लकी कि आपके परिवार वाले आपका बहुत साथ दे रहे हैं इस फील्ड के लिए। बट मैं उन महिलाओं की बात करूं जिन महिलाओं में टैलेंट तो है, पर परिवार वाले उनका साथ नहीं दे पाते, तरह तरह की बातें कहते हैं फैशन इंडस्ट्री को लेके कि ये इंडस्ट्री बहुत खराब है, यहाँ पे महिलाओं को सही तरीके से बात नहीं की जाती महिलाओं के साथ।
तो कई तरह के ऑब्जेक्शन उठाते हैं, तो उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे, खासकर परिवार वालों के लिए? देखिए, अब तो सोशल मीडिया बहुत इन है। आप अपनी सिलेक्शंस बहुत वाइजली कर सकते हो। और हाँ, अगर आपके घर वाले साथ नहीं देते हैं, ऐसा होता है, बहुत लेडीज होती हैं जिनके घर वाले साथ नहीं देते हैं, तो वहीं पे आपका कॉन्फिडेंस आता है कि आप तो अपना साथ दो। कहते हैं ना कि आप चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। जब आप खुद वर्क करना शुरू करोगे तो ही लोग आप पे वो कॉन्फिडेंस दिखा पाएंगे। जी, अगर मैं एक लाइन की बात करूं, क्या कुछ कहना चाहेंगे हरदीप अरोड़ा जी के लिए, एक वर्ड में? द बेस्ट मेंटोर टच्ड टू माई सोल। और कोई मैसेज देना चाहेंगे सभी के लिए आप, जो भी लोग मेहनत करना जानते हैं या मेहनत से आगे बढ़ते हैं, उन सबके लिए कोई मैसेज आएगा? मेहनत करते रहिए, कभी न कभी फल जरूर मिलेगा। कोई पेड़ ऐसा नहीं होता जिस पे बीज आए और फल ना आए। जी, अब मैं एक सवाल और करूंगा। मैं, कई महिलाएं ऐसी भी हैं जो शो में पार्टिसिपेट तो करती हैं, पर एक हार के बाद वो अपने आप को कहीं ना कमजोर साबित कर लेती हैं, या फिर बहुत डरा महसूस करती हैं कि अब मैं हार चुकी हूँ, मैं दोबारा कभी शुरुआत नहीं कर पाऊंगी, लोग मुझे क्या क्या बोलेंगे। उनके लिए कुछ कहना चाहेंगी? लाइफ में हार जीत अगर नहीं होगी, जैसे कहते ना कि एक स्ट्रेट लाइन अगर अप बीट डाउन बीट नहीं होगी तो हमारी जीवन रेखा चलेगी। स्ट्रेट आ गई तो डेड हो जाएंगे। तो हार, इंग्लिश में एक कहावत है, सक्सेस जो होती है ना, वो इट्स मोर वैल्यूड एंड मोर अप्रिशिएटेड बाय द पर्सन हु हैज फेल्ड। तो फेलियर तो लाइफ में बहुत जरूरी है। अगर आपको सामने सोने की थाल में खाना दे दिया जाए तो आप तो मजे से खा ही लोगे, तो उसको थोड़ा बनाना भी पड़ता है खुद से। तो फेलियर इज नथिंग, इट्स जस्ट अनदर स्टेप टुवर्ड सक्सेस। जी, तो ये थी हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए अंजलि कपूर, जिन्होंने अपनी मेहनत से मिस ग्रेसफुल का टाइटल जीतकर अपना नाम रोशन किया और साथ साथ परिवार का नाम भी रोशन किया है। और इन्होंने एक मैसेज भी दिया है कि सफलता की कोई उम्र नहीं होती, अगर आप में टैलेंट आगे बढ़ने का तो आप उसको शुरू कीजिए और देख लेना सफलता आपके कदम चूमेगी। साथ साथ इन्होंने मेवन प्रोडक्शन के जो ऑर्गेनाइजर है हरदीप अरोड़ा जी का बहुत धन्यवाद किया है, जिन्होंने बहुत कुछ इनको सिखाया है। वो 4 दिनों का जो सफर था ये इनको पूरा चेंज करने में था, और पूरा ये चेंज होके भी निकली है। और साथ साथ परिवार वाले भी इनका बखूबी साथ दे रहे हैं इनको आगे बढ़ाने के लिए। और साथ साथ इनसे मैं एक सवाल और करूंगा फैशन इंडस्ट्री को लेके। मैम, फैशन इंडस्ट्री में लोग कहते हैं कि बहुत गंदी इंडस्ट्री है ये, यहाँ पे महिलाओं की इज्जत नहीं है, उसके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप लास्ट में? ऐसा कुछ नहीं है कि महिलाओं की इज्जत नहीं है। स्ट्रगल है, शायद आदमियों के लिए भी उतनी होगी, मेन के लिए और उतनी ही फीमेल के लिए, बट इट्स टोटली इन योर हैंड्स कि आपको किसी से रिस्पेक्ट लेनी भी आनी चाहिए और देनी भी आनी चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, हाँ स्ट्रगल्स हैं और वो सब ओवरकम होती हैं विद टाइम। जी, तो काफी अच्छा संदेश इन्होंने दिया है कि अगर आप अपनी मेहनत को बरकरार रखते हैं तो किसी भी सफलता को छूना कोई बड़ी बात नहीं होती, आप बहुत जल्दी उसको पा सकते हैं। और कोई भी इंडस्ट्री गलत नहीं होती है, अगर आप खुद में सही हैं, खुद में अपने आप को कुछ साबित करने की पहचान रखते हैं तो आप उसको पा ही लेते हैं। कैमरा पर्सन राजन के साथ मैं जितेश अनुजा, दिल्ली न्यूज़ एक्सप्रेस।